रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने भारतीय स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पोलैंड बॉर्डर पर छात्रों के साथ यूक्रेनी सैनिक बर्बरता पर उतर आए हैं। सैनिक छात्रों से जमकर मारपीट कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इसमें सैनिक लड़कों के साथ लड़कियों को भी बुरी तरह से पीट रहे हैं। सैनिकों ने एक के बाद एक कई फायर भी किए। देख यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को। यूक्रेनियंस को घेर लिया था और सिर्फ यूक्रेनियंस को अंदर भेज रहे थे। हम लोग ने बाद में काफी प्लीड किया, हमारे साथ हमारे इंडियन बॉयज ने काफी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज। और टॉर्चर कैसे किया, जिसको आस्थमा था उसको स्टम्प करके हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस। यूक्रेन में जांजगीर का छात्र भूपेंद्र भी फंसा है। उसने एक वीडियो बनाकर अपने पिता को भेजा है, जिसमें वो कई किलोमीटर पैदल चलकर बॉर्डर पहुंचने की बात कह रहा है। मैं कल निकला था शाम से और 33 किलोमीटर चले, अभी पहुंचे, अभी बॉर्डर पहुंच गए हैं पोलैंड का। डरे हुए छात्र बड़ी संख्या में पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ यूक्रेनी सैनिक पहले 10 छात्रों को बॉर्डर पार कराते हैं। उसमें एक भारतीय इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुणेश यादव आज फिर आपके सामने हूँ और मुद्दा बड़ा हॉट है। बाकी तो आपको पता ही है साहब, सब डॉट डॉट है, मोदी जी की माया है। जी हाँ, समय नहीं लेंगे, सीधी मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, तो उस पर ताज़ा तरीन क्या स्थितियाँ बन रही हैं। अगर हम भारत सरकार की माने, अगर हम विदेश मंत्रालय की माने, अगर हम बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उनकी माने, तो सब कुछ सकुशल चल रहा है। छात्रों को पोलैंड बॉर्डर से या यूक्रेन में जो फंसे हुए छात्र हैं तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम शहरों में, तो उनको परमिशन मिल रही है और वो लोग बॉर्डर तक आ रहे हैं, पोलैंड बॉर्डर और जो तमाम बॉर्डर लगे हुए हैं, और वहाँ से उनको एयर इंडिया की फ़्लाइट देश में ला रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री कार्यालय जो विदेश मंत्रालय है उनकी अगर बात माने, तो उनके जो वक्तव्य हैं, अब ये भी कह रहे हैं कि एक मंत्री भी वहाँ जाएगा और वहाँ की स्थितियाँ समझेगा और उन स्थितियों पे जो वहाँ छात्र फंसे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ाएगा। लेकिन तमाम पिछले 2 से 3 दिन से तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ नहीं छिप सकती है। कुछ न्यूज़ चैनल्स, चाहे वो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, आज तक न्यूज़ चैनल है, कुछ एबीपी न्यूज़ चैनल्स हैं, इन न्यूज़ चैनल्स जब वहाँ पे ये न्यूज़ चैनल लाइव कवरेज करने के लिए गए और वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि सब कुछ ठीक है, स्थितियाँ कंट्रोल में है, तो वहीं कुछ छात्रों ने उनको कवर कर लिया और छात्रों ने कवर करने के बाद ये बोले कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, हम लोग पैदल आ रहे हैं, बॉर्डर सील हो चुके हैं, हमारे लिए
बॉर्डर तक पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं एक वीडियो ऐसा सामने आया है, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें छात्रा ये कह रही है कि रूस के सैनिक, यूक्रेन के सैनिक और पोलैंड के सैनिक, जो हमारी भारतीय छात्राएं हैं, जी हाँ, जो हमारी भारतीय छात्राएं हैं, उनके साथ बलात्कार और छेड़खानी की हरकतें सामने आ रही हैं। कई छात्राओं का ये दावा है, कई छात्रों का ये दावा है कि छात्रों को के साथ हिंसा का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, और ऐसे तमाम वीडियो भी सामने आ रहे हैं। देखिए, वीडियो झूठ नहीं बोलते हैं। और जो वहाँ की छात्राएं, उनका ये कहना है कि तमाम जो इंडियन छात्राएं, भारतीय छात्राएं हैं, वो गायब हो गई हैं। उनको रूस के सैनिक या यूक्रेन के सैनिक या पोलैंड के सैनिक उठा के ले गए हैं। तो कई सवाल इसमें उठ रहे हैं, और तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं, देखिए, हम ना तो यूक्रेन की तरफ हैं, ना हम रूस की तरफ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रूस सही कर रहा है या यूक्रेन सही कर रहा है। मोटे मोटे तौर पे ये देखा जाए कि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, यूक्रेन अपनी जगह ठीक है, वो अपने देश को बचाने का काम कर रहा है। रूस के अपने मुद्दे हैं, लेकिन हमें इन मुद्दों से ज़्यादा लेना देना नहीं है। यूक्रेन में हमारे छात्र फंसे हुए हैं, रूस के साथ हमारे सैन्य समझौते हैं, तो हमें यहाँ पे कूटनीति से काम लेना है और अपने छात्रों को, जो छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, अब मैं कह रहा हूँ चलो साहब, छात्रों की गलती है। अगर विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई और छात्र वहाँ पर समय से वहाँ से नहीं निकल पाए, मैं ये भी कह रहा हूँ भाई चलो छात्रों की गलती है। हालांकि इसमें कई पेच हैं। एयर इंडिया की लिमिटेड फ़्लाइट्स थी, सब जगह से एयर इंडिया की फ़्लाइट्स नहीं थी, फ़्लाइट के जो किराए थे वो एकदम से 3 गुने 4 गुने बढ़ा दिए गए, और कुछ छात्रों ने भी हो सकता है कैजुअल्टी में रहे हों। कुछ छात्रों की माने तो वो ये कह रहे थे कि हमारे एंड सेमेस्टर्स आने वाले थे, तो इस वजह से हमें ऐसा लगा कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम दरकिनार करते हैं। हम आते हैं हमारी जो मौजूदा सरकार है उसकी विदेश नीति पे। क्या मोदी जी जो पिछले 8 साल से सभी देशों में जा जाकर जो डंका बजा रहे हैं, जो मोदी जी अपना डंका पीट रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी एक ग्लोबल नेता बन गए हैं, जो हमारी मीडिया कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, जो आरएसएस के लोग कहते हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं, तो क्या वो विदेश नीति सिर्फ प्रचार करने के लिए है? क्या मोदी जी का डंका सिर्फ प्रचार करने के लिए, सिर्फ चुनाव में बताने के लिए है कि विदेशों में हमारी क्या छवि है, विदेश में हम क्या कर रहे हैं, विदेश में हम क्या नहीं कर रहे हैं? अब जब जरूरत पड़ी तो मोदी जी की विदेश नीति कहाँ है? छात्र छात्राओं के साथ ऐसा दुराचार क्यों हो रहा है, और मोदी जी कहाँ है? मेन चीज ये है कि मोदी जी इस समय कहाँ है। जी, सवाल का जवाब भी इसी सवाल में है। मोदी जी इस समय चुनाव में है। 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, 10 मार्च को उसके परिणाम आएंगे। मोदी जी 10 मार्च तक चुनावी मोड में रहेंगे, और तमाम भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च तक चुनावी मोड में रहेगी। यूक्रेन के मुद्दे से इन्हें यहाँ फ़ायदा नहीं मिलना है, इसलिए ये यूक्रेन के मुद्दे पे अपना उदासीन रवैया बनाए हुए हैं। और भी जैसे पहले भी हमने देखा था कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो मोदी जी 29 अप्रैल तक बंगाल चुनाव में बिजी थे, तब तक लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली गई थी और इंटरनेशनल मीडिया में इनकी थू-थू हो गई थी। वो तो हम कई बार तमाम मीडिया के तमाम जो वीडियोस आए हैं उनमें मैं आपको ये चीज़ें बताता रहा हूँ। मेन बात जो इस समय ये है, क्या उन छात्र छात्राओं की, जो 15,000 से ज़्यादा छात्र छात्रा अभी भी फंसे हुए हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो सरकार है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने से काम नहीं चलेगा। वो भी किसी घर के बच्चे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, आपकी सरकार आई, और बड़ी आस उम्मीद के साथ ये लोग आपसे अभी गुहार लगा रहे हैं। और आप अगर नहीं सुनेंगे तो इनकी कौन सुनेगा? भाई विपक्ष नहीं, विपक्ष के पास सत्ता नहीं है, आप विपक्ष के ऊपर हर बार इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं 7 से 8 साल में जिसमें मोदी जी हमेशा विपक्ष को घेरते हुए नजर आए हैं। अब ये पहला मुद्दा ऐसा आया है जहाँ पे मोदी जी की जो विदेश नीति, जो ये कहते हैं इनके लोग कि हाँ भाई हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, तो इस बार इनकी विदेश नीति कहाँ गई? आखिर हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से अभद्रता भरा व्यवहार क्यों हो रहा है? और तमाम वीडियो ऐसे हैं, और ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो की कुछ कटिंग्स भी इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और मैं अपनी बातों को बड़े हताश और निराश मन के साथ यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और मेरा मन भी बहुत भारी है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं,
क्या मीडिया अपना काम ईमानदारी से निभा रहा है? क्या भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अपनी काम ईमानदारी से निभा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं? विदेश मंत्रालय की माने तो वहाँ का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक गुजरात का व्यक्ति वहाँ फ़ोन करके ये कह रहा है कि जो पोलैंड बॉर्डर है वो सील हो चुका है और आपने वहाँ के हमारे बच्चों से जो यूक्रेन में फंसे हैं उनको ये बोल दिया था कि आप पोलैंड बॉर्डर पे चले जाओ, बॉर्डर खुला हुआ। उस तरफ से जो महिला है साफ कहती हुई नज़र आ रही है कि जब एडवाइजरी जारी हुई थी साहब तब बॉर्डर खुला था, अब बॉर्डर सील हो गया, आप ऐसा करो आसपास में कहीं रहने का, खाने पीने का इंतजाम कर लो। जबकि आपको पता है यूक्रेन में इमरजेंसी लगी हुई है, सब जगह होटल्स हों, चाहे लॉजेस हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, सब बंद हैं। तो इस समय वहाँ का जो लड़का है, जो हमारा बच्चा जो वहाँ फंसा है, आखिर कहाँ जाए? विदेश मंत्रालय सुनेगा नहीं, दूतावास सुनेगा नहीं, प्रधानमंत्री जी सुनेंगे नहीं, तो कौन सुनेगा? सवाल ये है, क्या उन बच्चों को ऐसे ही अनाथ और बेसहारा छोड़ देना उचित होगा? मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तमाम सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। क्या हमारा देश और हमारे देश के नागरिकों का इतना अंधभक्ति में लीन रहना, अब भी लीन रहना ज़रूरी है? क्या हमें इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? कल को किसी और के बच्चे थे, आज ये किसी और के बच्चे थे, कल को हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और तमाम 2 साल से हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, आपके साथ ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। अगर मेरी बात आपको ठीक लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।